प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा चौथी आज्ञा, परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों का भयभीत होना और वेदी से संबंधित नियम। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 21 के पहले पद से 22वें अध्याय के 25वें पद तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे स्वामी और दास से संबंधित नियम तथा किसी को घात करने से संबंधित व्यक्तिगत नियमों को, नैतिक और धार्मिक नियमों को भी देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जानें और समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः प्रभु यीशु में सादर नमस्कार। मुझे विश्वास है कि निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन आपके लिए नई बातों को सीखने और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके करीब आने का कारण रह रहा है। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं और मिट्टी की वेदी के बारे में जाना था। दोस्तों, आज हम निर्गमन के 21वें अध्याय पर मनन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है स्वामी और दास से संबंधित नियम तथा किसी को घात करने से संबंधित व्यक्तिगत नियमों को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और निर्गमन की पुस्तक के 21वें अध्याय में हम पहले विषय को देखते हैं, जहां पर हमें स्वामी और दास से संबंधित नियम बताए गए हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व के नियम को देखते हैं। व्यवस्था का यह भाग इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस्राएली मिस्र में अब तक गुलाम थे या दास थे। तो आइए पढ़ते हैं निर्गमन 21 अध्याय, उसका पद 1 और 2 लिखा है। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। दोस्तों, इन 2 पदों के द्वारा परमेश्वर स्पष्ट कर देते हैं कि इस्राएली व्यक्ति कभी किसी अपने भाई को स्थायी तौर पर अपना दास या गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। तब आगे पद 3 से 6 में लिखा है, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए, और यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। दोस्तों, इस विशेष कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दास है तो वह 7 वर्षों के बाद स्वतंत्र हो जाता। यदि दास बनाए जाने के समय वह विवाहित था तो वह अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता था। दोस्तों, यदि वह दास होकर अपने स्वामी की किसी दासी से विवाह कर लेता है तो 7वें वर्ष के अंत में वह स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु उसकी स्त्री या उसकी पत्नी उसके मालिक के ही पास दासी होकर लौटा दी जाएगी। दोस्तों, वो तो स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु उसकी पत्नी स्वतंत्र नहीं होगी। परंतु यदि वह अपने स्वामी और अपनी पत्नी से प्रेम रखने के कारण इस बात को कहे कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से उनके साथ रहने का निर्णय लेता है, तो उसका स्वामी सुतारी से उसके कान में छेद करे, तब वह सदा के लिए उसका दास बना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हमें एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई गई है। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस संसार में आए, तब हम सबके पापों के लिए वो एक दास बन गए, दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो स्वतंत्र होकर बिना मृत्यु का स्वाद चखे परमेश्वर पिता के पास अपनी उसी पुरानी स्थिति में स्वर्ग को वापस लौट सकते थे।
उन्हें क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वह स्वेच्छा से धरती पर आकर मानवता को उन्होंने ग्रहण कर लिया, मानवता को पहन लिया। तब इसके बाद फिलिप्पी 2 अध्याय के पद 8 में यही बात लिखी गई है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। भजन संहिता 40वें अध्याय के पद 6 से 8 में आगे लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। यह स्थल दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि इब्रानियों 10 अध्याय के पद 5 से 9 में हमें यही प्रकट किया गया है। जब हमारे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए या उनका आगमन हुआ तो ये बात पूरी हो गई, जो ये वचन था वो पूरा हो गया। जैसा लिखा है, इसी कारण वो अर्थात प्रभु यीशु जगत में आते समय कहते हैं, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। किसके लिए? सिर्फ उसके कानों में ही सुतारी से छेद नहीं किया गया, बल्कि परमेश्वर ने उसे एक ऐसी देह दिया जो सदा उसके साथ रहे। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, ना तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। दोस्तों, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यही बात यहाँ कही गई है। मसीह यीशु अपने भाइयों के समान बनाया गया, अर्थात पापी बनाया गया। उसने हमारे बिना या हमें स्वतंत्र किए बिना जाना वापस ना चाहा। बिना मृत्यु का स्वाद चखे वो पृथ्वी को छोड़ सकता था, वापस जा सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी दुल्हन से प्रेम करता हूँ, मैं पापियों से प्रेम करता हूँ। इसलिए वो प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इसलिए कि हमें पापों की गुलामी से छुड़ा ले। यह प्रभु यीशु मसीह की कितनी अद्भुत तस्वीर है जो यहाँ पर दी गई है, जो 10 आज्ञाओं के तुरंत बाद हमारे सामने रखी गई है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यक्तिगत हिंसक कार्यों से संबंधित नियम। पद 12 में हम आते हैं, लिखा हुआ है, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। दोस्तों, यह पद मृत्यु दंड से संबंधित है। कुछ लोग विचार रखते हैं कि तू हत्या ना करना, इस आज्ञा का अर्थ है कि किसी भी सरकार को किसी मनुष्य को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को किसी हत्यारे को प्राण दंड देने का अधिकार दिया था। तब पद 13 में, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। दोस्तों, फलस्तीन देश में 6 नगर ऐसे थे जो शरण स्थान या शरण नगर कहलाते थे। इन्हें ऐसे सुविधाजनक स्थानों पर ठहराया गया था या बनाया गया था जहां दोषी हत्यारे उनका निर्णय होने तक वहां पर जाकर छिप सकते थे। इनकी चर्चा हम आगे चल करके और करने वाले हैं। तब पद 14 में आगे लिखा है, परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सोच विचार कर इरादतन या इरादा से हत्या करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तब पद 15 में आगे लिखा है, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। दोस्तों, ये परमेश्वर की आज्ञा है। किसी भी परिवार के लिए यह परमेश्वर की सुरक्षा का आधार है कि परिवार के अंदर प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। पद 16 में लिखा है, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर ने कभी भी किसी दास प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया। इसके विपरीत परमेश्वर उसकी भर्त्सना करता है। यह उन दिनों की आम प्रथा थी, लेकिन परमेश्वर इसे कभी भी ग्रहण नहीं करता। तब पद 17 से 19 में हम आगे पढ़ते हैं,
जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, यदि उसने किसी को घायल किया है तो वह भी उसके समय और चिकित्सा का जो भी खर्च हुआ है उसका भरपाई उसे करना था। दोस्तों, उपरोक्त नियम तथा इस अध्याय के शेष भाग में दिए गए अन्य नियम अनेक देशों के कानून व्यवस्था निर्धारित करने का आधार बने हैं। वे कानून और व्यवस्था का बुनियादी आधार तैयार करते हैं जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी सभ्य देश के निर्माण के लिए आवश्यक है। पद 24 और 25 में इनका सारांश समाहित किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं पद 24 और 25। वहाँ पर लिखा है, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। दूसरे शब्दों में दोस्तों, ये दो पद आपसी लेन देन या बदले के नियम को दर्शाते हैं। अगर समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, मानव जीवन व संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखना है, तो ऐसे कानून को हमें लागू करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें अपने उद्धार के लिए व्यवस्था पालन या कानून का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा है जो हमें अनुग्रह प्रदान करने के लिए तैयार है ताकि हम बचाए जा सकें, हम बचाए जा करके उद्धार पा सकें, और वह कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, ये विचार करने की बात है। इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त हो जाता है, परंतु हम अध्याय 22 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस 22वें अध्याय का जो विषय है वो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित नियम तथा मानवता के विरोध में अपराध के विरुद्ध जो नियम है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अध्याय 22 का आरंभ होता है संपत्ति के अधिकार से संबंधित नियम से। दोस्तों, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि सही और गलत दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और वे हालात पर निर्भर करते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर जो नास्तिक थे, वे एक बार परमेश्वर के एक दास से चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए उनसे बहस कर रहे थे, और वे पूछते हैं सही या गलत हालात पर निर्भर करता है, और कहते हैं कि यही सही है। जिससे वे सही सोचते हैं वो सही है, और जिसे वे गलत सोचते हैं वो गलत है। और वे कहते हैं कि जिसे वो सही सोचते हैं और जिसे मैं सही सोचता हूँ, इन दोनों के बीच भारी अंतर हो सकता है। कहने का मतलब ये कि वो भी सही सोच रहे हैं, मैं भी सही सोच रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की सच्चाई अलग हो सकती है। तब उन्होंने पास्टर साहब से पूछा और कहा कि सही और गलत का निर्णय आप कैसे करते हैं। तब पास्टर साहब ने उनको उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर सही और गलत का निर्णय करता हूं। पास्टर ने उन्हें बताया कि वह पहले उनके समान ही विचार रखते थे, परंतु कुछ मामलों में वे तटस्थ थे, परंतु कुछ बातों में वे लचीले थे, अर्थात वे कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें पालन करने के लिए, आज्ञा पालन के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड प्रदान किया। रोचक तथ्य यह है दोस्तों कि परमेश्वर के मानक ने एक समाज का निर्माण किया है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके लिए मानक परमेश्वर के वचन में दिया गया है, जिसमें कानून और न्याय का पालन होता है। 21 अध्याय से 24 अध्याय तक दिए गए कानून जो हैं वो हमारे प्रतिदिन की छोटी बड़ी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। कभी कभी उन्हें पढ़ना कानून की पुस्तक पढ़ने के समान उबाऊ लग सकता है। जो भी हो दोस्तों, हमारे अधिकतर कानून इसी पर आधारित हैं। प्रत्येक देशों ने इसे कहीं ना कहीं किसी स्तर पर अपनाया है, और मुझे खुशी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हत्या ना करना। यह कानून मुझे और मेरे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करता है। मैं इस बात से भी आनंदित हूँ कि बाइबल कहती है कि तू चोरी ना करना। दोस्तों, यह कानून मेरी छोटी सी संपत्ति जो मेरे पास है उसकी रक्षा करता है। यह और ऐसे नियम हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधार है। तब निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय का पद 1 में हम आते हैं, जहाँ पर क्षतिपूर्ति से संबंधित नियम दिया गया है। लिखा है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर
उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। दोस्तों, मैं आपको यह नहीं समझा सकता कि एक बैल की क्षतिपूर्ति के लिए 5 बैल और एक भेड़ के लिए 4 भेड़ें क्यों ठहराई गई थी। फिर भी नए नियम में आपको याद होगा कि जक्कई ने इन नियमों का पालन किया था। जैसा लूका 19 अध्याय के पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। दोस्तों, उसने 4 गुना क्यों कहा? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में यह बात लिखी है और वो जानता था। दोस्तों, हमारा आज का नियम यह कहता है कि यदि आप किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो उस हानि को आपको भर देना है। हमारा समाज केवल यही अपेक्षा करता है कि जब आप किसी की संपत्ति का कुछ नुकसान करें तब आप उसे भर दें। मानव स्वभाव को देखते हुए 4 गुना लौटाने का नियम बहुत बेहतर और उत्तम हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी की नुकसान की गई संपत्ति का 4 गुना लौटाने का नियम लागू कर दिया जाए तो हम कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से काम करेंगे। मानव स्वभाव सदा काल से वैसा ही रहा है तथा परमेश्वर भी सदा काल से वैसा ही है, वो नहीं बदला है। परमेश्वर मनुष्यों से उसी आधार पर व्यवहार करते हैं जो उनके लिए सबसे उत्तम है। तब पद 2 में पढ़ते हैं, यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष ना लगे। दोस्तों, इस कानून के आधार पर आपको स्वयं की सुरक्षा का आधार मिलता है या अधिकार मिलता है। आज हमारे दिनों में मानव अधिकार पर अधिकतर जोर दिया जाता है और लोग दोषी को छोड़ देते हैं और कई बार निर्दोष को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, यही बात यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि हमें इन सब बातों में सावधान रहना है। परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य की संपत्ति और उसके घर की सुरक्षा करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने घर, अपनी संपत्ति और अपने प्रियजनों को जो कुछ है उन सभी को सुरक्षित करने का अधिकार है। परमेश्वर की व्यवस्था वह आधारभूत सिद्धांत है जो समाज को कानून और व्यवस्था प्रदान करती है। यदि मानव समाज निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा दिए गए सामाजिक नियमों का पालन करे तो हमें उन सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं करना होगा जो आज हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, हमारे देशों में, हमारे राष्ट्रों में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अनेक राष्ट्रों की कानून व्यवस्था परमेश्वर के वचन बाइबल पर आधारित तो है, परंतु उसे पारित करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो वचन को नहीं जानते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं या दूर हैं। उनकी संपूर्ण पृष्ठभूमि ही ऐसी है कि वे कानून की सही व्याख्या नहीं कर पाते क्योंकि वो वचन को नहीं जानते। तब पद 3 में आगे हम पढ़ते हैं, यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ ना हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। दोस्तों, यदि कोई मनुष्य चोरी करता है तो चोरी की गई वस्तु को वापस देने के लिए उसे स्वयं को गुलामी में बेचकर भी हानि भरने के लिए तैयार रहना होगा। यही बात यहाँ पर कही गई है कि आपको कुछ भी करके उसका नुकसान भरना होगा। पद 5 में आगे लिखा है, यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि किसी मनुष्य की गाय या भेड़ें दूसरे के खेत में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान व हानि पहुंचाते हैं तो उसे हानि भरना होगा। पद 6 में, यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। दोस्तों, यह एक व्यवहारिक नियम है जो बताता है कि हमें नियम अनुसार ही काम करना चाहिए। पृथ्वी पर मानव समाज की भलाई के लिए ठहराया गया यह एक और सिद्धांत है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल के लोगों को व्यवस्था और नियम प्रदान किए ताकि वे अन्य राष्ट्रों के लिए उदाहरण ठहरें। अब हम देखते हैं पद 16 में मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित नैतिक और धार्मिक नियम। पद 16, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देकर उससे विवाह कर ले। दूसरे शब्दों में, यदि कोई पुरुष किसी कन्या के साथ बलात्कार करे तो उसे उसके साथ विवाह करना होगा।
परंतु आज हमारे समय में कई देशों में अलग अलग नियम और व्यवस्था इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। पद 17, परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपया तौल दे। दोस्तों, यदि उस कन्या का पिता विवाह कराने को तैयार ना हो तो वह बलात्कारी उसका दंड चुकाएगा या उसे चुकाना होगा। पद 18 में आगे लिखा है, तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना। परंतु आज हम शैतान की पूजा तथा अलौकिक वस्तुओं पर अधिक ध्यान और विश्वास करने वाले लोगों को देखते हैं, जो हमारे समाज में आज देखे जा सकते हैं। पद 19 में, जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। दोस्तों, ये एक और बात है जिसको प्रभु हमारे ध्यान में लाता है। किसी पशु या जानवर के साथ संभोग करने से प्रकट होता है कि मनुष्य कितना नीच और पतित और गिरा हुआ है। परमेश्वर ने ऐसा नियम क्यों बनाया? क्योंकि आज हमारे प्रबुद्ध ज्ञान संपन्न समाज में इस प्रकार के पतित, घृणित लोग और ऐसे कार्य करने वाले लोगों की बाढ़ सी आई हुई है और हम उन्हें देख सकते हैं। पद 20 में आगे हम पढ़ते हैं, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। दोस्तों, यह नियम या ये वास्तव में कठोर नियम था। पद 21, तुम परदेशी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। दोस्तों, यहाँ पर अच्छे पड़ोसी बनने के लिए परमेश्वर ने यह नियम और नीति ठहराई है। पद 22, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। दोस्तों, बाल श्रमिक कानून तो बहुत बाद में आया, परंतु परमेश्वर का वचन बहुत पहले ही इसे कह चुका था तथा उन महान आंदोलनों का आधार परमेश्वर ने इसे बनाया और इसे बना करके मानव समाज के लिए एक आशीष का कारण ठहराया। अनाथालयों का आरंभ किसी संप्रांत देश में नहीं हुआ, परंतु बाइबल के आधार पर यह आरंभ किए गए। तब पद 23 और 24 में हम आगे पढ़ते हैं, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दें तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर असहाय लोगों की सुरक्षा करता है। असहाय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर बड़ा दंड देने की बात परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। पद 25 में आगे हम पढ़ते हैं, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो मेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। दोस्तों, यदि किसी मनुष्य को किसी अन्य व्यक्ति को धन उधार देना पड़े तो उसे धन का जो ब्याज है वो महाजन के समान ब्याज वसूलना नहीं है, ये परमेश्वर कहता है। किसी की मजबूरी का लाभ उठाना गलत है, यही बात परमेश्वर कहता है। परमेश्वर द्वारा किए गए और कुछ भी कानून, बहुत सी बात और नियम है जो निर्गमन के 23 अध्याय में दिए गए हैं। हम उन्हें आगे चलकर और गहराई से देखेंगे, परंतु एक बात तो यहाँ सिद्ध है, यदि हमें समाज में शांति, चैन और दीनता के साथ रहना है तो कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था आवश्यक है, परंतु उससे भी आवश्यक है कि उनका पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि नियम का पालन ना किया जाए तो वे किसी काम के नहीं। वही बात नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था या आध्यात्मिक नियमों पर भी लागू होती है। परमेश्वर ने मनुष्यों को व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिया है और बचाया है। लेकिन हमारे समाज में दोस्तों, हम कभी भी किसी भी राष्ट्र के अंदर हम कानून तोड़कर सरकार से या लोगों से अनुग्रह की अपेक्षा नहीं कर सकते, जैसा परमेश्वर से आप अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश का जो भी कानून है, जो भी सरकार ने ठहराया है, हमें उसका पालन करना होगा और हमें उसका पालन करना चाहिए और परमेश्वर का वचन का भी पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही आज्ञा देता है कि हम अपने देश के कानून का पालन करें, आज्ञा पालन करें जो हमारा देश कहता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर और अपने देश के कानून व्यवस्था के प्रति सचेत रहें और आज्ञाकारी बने रहें। प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुंदर देश में रखा है और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, जो हमारा कानून है पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना कि हम अपने देश के कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम सभी को प्रभु अनुग्रह करना, ना केवल हम इस कानून का आदर करें परंतु इसका पालन करें। हमारे सारे
अधिकारियों के लिए, जितने हमारे देश के अधिकारी गण हैं प्रभु, जो इस देश को चलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उस स्तर के सारे लोगों पर अनुग्रह करना, बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु, कि वे हमारे देश का संचालन वचन के अनुसार आपके भय और प्रेम में करते चले जाएं। और हमारे देश को प्रभु सदा आप स्वतंत्र रखना और अनुग्रह करना प्रभु, कि हमारा देश समृद्धि और हर प्रकार से विजय प्राप्त करता चला जाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर और पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर यहाँ मूसा को नियम और कानून के विषय में विस्तार से बताते हैं। हर समाज में नियम और कानून होते हैं, परंतु कितने लोग इसका पालन करते हैं? और आज के संसार में ऐसा लगता है कि निरंकुशता बढ़ गई है, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस अब हटते चले जा रहे हैं। कोई नियम मानना नहीं चाहता, इसलिए हमारा समाज विकृत होता जा रहा है। प्रियो, परिवार के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं। समाज में कटुता यानी कि कड़वाहट बढ़ रही है। छोटी छोटी सी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देने से पीछे भी नहीं हट रहे, क्योंकि आज मनुष्य ये सोचता है कि हमें किसी नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं सही और बाकी सब गलत हैं कि ये मानसिकता लोगों के अंदर समा गई है। प्रियो, बाइबल के रूप में जीवन को व्यतीत करने के तरीके हमें प्राप्त हैं। बाइबल आज के समय में भी अपने अद्भुत व्यवहार और चाल चलन के बारे में सिखाती है, पर ज़रूरी ये है कि हम इसका अध्ययन करें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, ताकि वो भी इसका अध्ययन करें और इसे सीख सकें। आइए, अब ये वक्त है प्रश्नों का सही उत्तर जानने का। पिछले प्रश्न क्रमांक 124 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लालच। कुलुसियों की पत्री में पौलुस लालच के पाप को प्रतिमा आराधना के बराबर प्रकट करता है। अब आज के अध्ययन क्रमांक 125 पर आधारित प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। नए नियम में जक्कई ने किस कानून के तहत अंधेर से लिए गए धन का 4 गुना धन लौटाया था? ऑप्शन ए, मूसा के क्षतिपूर्ति संबंधी नियम, बी, मूसा के संपत्ति अधिकार नियम, सी, मूसा के धार्मिक नियम, या डी, मूसा के मानवता के विरुद्ध नियम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड विद साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर हमारे YouTube पर आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अधिक जानकारी, प्रार्थना और सही उत्तर देने हेतु नंबर मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ, 9651433397 96514333397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।